आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जिसका नोटिफिकेशन 31 जुलाई को आ चुका है और हमने एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी पहले अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में पूरे नोटिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो पेरेंट्स प्लस बच्चों को पता होनी चाहिए, बात करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखना ताकि काफी कुछ चीजें आपके क्लियर यहाँ पे होने वाली है। ये बेसिकली लेटर है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, हर एक स्टेट गवर्नमेंट पास पहुंचता है, वो लेटर इन्होंने यहाँ पब्लिश कर दिया है। तो हम लोग इसमें से वो चीजें देखेंगे जो हमारे काम की है, जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज कि हमें आरआईएमसी का जो एग्जाम होता है वो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होता है। नंबर वन, पहली बात जो सीखने वाली है, समझने वाली है। दूसरी चीज, क्लास 8 के लिए यहाँ एडमिशन होता है, यानी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल, वहां पे एंट्री के दो रास्ते रहते हैं, क्लास 6 और क्लास 9। वहां पे दोनों जगह जा सकते हो। क्लास 6 का भी एंट्रेंस एग्जाम अलग से होता है, क्लास 9 के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम अलग से होता है, सेम डे होता है। और आरआईएमसी के अंदर ओनली एक ही एंट्री है क्लास 8 के अंदर। और जो बच्चे इस एग्जाम को, जो दिसंबर में होने वाला एग्जाम है 2023 में, वो एग्जाम देने वाले बच्चे यहां पे जाएंगे कब? जुलाई 2024 का जो इनका सेशन स्टार्ट होगा वहां पर। तो ये तीन बातें ध्यान रखिए। इसके अलावा बात ध्यान रखनी कि एग्जाम हो कब रहा है, ये 2 दिसंबर 2023 सैटरडे को होने वाला है। ये चीजें हमें यहां से समझ ली। अब बात आती है कि सर एग्जाम तो हो रहा है, लेकिन एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट्स क्या आते हैं और उनके मार्क्स कितने हैं? इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं रिटर्न एग्जाम में। रिटर्न 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा इसमें एरर है, 1 मिनट में ये एरर सही हो जाएगा। ओके, बात करते हैं हम लोग कि देखिए यहां पे इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके, 3 बेसिकली सब्जेक्ट रहते हैं। इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 125 मार्क्स का होता है, मैथ्स वाला 200 मार्क्स का होता है और जीके वाला 75 मार्क्स का पेपर होता है। इसके अलावा जब जो बच्चे इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, जो 400 मार्क्स का पेपर है, उन बच्चों का एक वाइवा कंडक्ट किया जाता है और वो वाइवा जो होता है वो होता है 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का। तो ओवरऑल यदि बात करें, फाइनल जो मेरिट आती है वो 450 मार्क्स की, यानी 450 नंबरों की मेरिट आती है। और इस मेरिट में जो स्टेट टॉपर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द रेस्पेक्टेड सीट्स, मतलब स्टेट्स की सीट्स रहती है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में टोटल बॉयज की 36 सीट्स हैं और गर्ल चाइल्ड की 5 सीट्स है। यानी जिस भी स्टेट, मान लीजिए एक स्टेट में 1 सीट है, तो जो टॉप करेगा, जो उस स्टेट से 450 में से सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और उस सिलेक्शन होने के बाद उसको मेडिकली के लिए भेजा जाएगा और ये मेडिकली फिट होगा, उसी के बाद उसको एक लेटर मिलेगा कि हाँ मेडिकली फिट हो। अब आरआईएमसी उनको लेटर भेज करके इन्फॉर्म करेगा, तब जाके मानिएगा कि उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ये बातें हमने यहां पे देख ली। आगे देखते हैं। वैसे हम लोगों ने एलिजिबिलिटी की बात कल करी थी, फिर भी थोड़ी सी बात यहां पे करेंगे। एलिजिबिलिटी के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एजुकेशन और एज। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी 7th रनिंग या 7th पास बच्चा एलिजिबल है इसके लिए। और इसकी जो एजुकेशन है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, देखा जाएगा 1 जुलाई 2024 को। यानी रनिंग जो बच्चे क्लास 6 में पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2024 को वो बच्चे प्रमोट होकर 7th में चले जाएंगे। और जैसे ही बच्चों ने यदि एक भी दिन क्लास अटेंड कर ली तो वो 7th रनिंग के पार्ट हो गए, तो वो बच्चे एलिजिबल हैं। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। एज ग्रुप की बात करें तो 11.5 साल से लेकर के 11.5 ईयर से लेकर के 13 ईयर्स तक की डेट होनी चाहिए, एज होनी चाहिए बच्चों की। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है आपको इनका जो एज क्राइटेरिया जो है उसको आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ध्यान रखो कि वो बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2011 से लेकर के 1 जनवरी 2023 के बीच में है, यानी 2 जुलाई, मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं कि 2 जुलाई 2011 से लेकर के 1 जनवरी 2013, इसके बीच में यदि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लाई करती है, ये डेट भी काउंट होगी, ध्यान रखना, और ये डेट भी काउंट होगी, दोनों ही। यदि आपका 1 जनवरी को भी डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ हो रखा है, और यदि 2 जुलाई के, दोनों भी इसमें इंक्लूड होगी। यदि इसके बिटवीन आपका डेट ऑफ बर्थ आता है या आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आता है बच्चों पेरेंट्स, तो आप अपने बच्चे के लिए फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। ये बात होगी एलिजिबिलिटी। दोनों एलिजिबिलिटी को बहुत ध्यान से देखते हुए आपको चलना है। आगे बात करते हैं हम लोग रिटर्न एग्जाम का जो शेड्यूल होता है। रिटर्न एग्जाम आपको पता है 2 दिसंबर को सैटरडे को होने वाला है। इस एग्जाम में जो रिटर्न एग्जाम होगा वो तीनों के तीनों सेम डे एग्जाम होगा। मैथ्स,
जीके एंड इंग्लिश, ये सीक्वेंस रहेगी। मैथ्स मॉर्निंग में 9:30 से 11 o'clock, जीके 12 to 1 o'clock, और इंग्लिश 2:30 से 4:30 के बीच में होगा, और सेम सेंटर रहेगा। मैथ्स के पेपर को बच्चा दोनों ही लैंग्वेज में आंसर कर सकता है, इंग्लिश में और हिंदी में। सिमिलरली जीके को भी वो दोनों ही लैंग्वेज में आंसर कर सकता है, इंग्लिश में और हिंदी में। इंग्लिश का आंसर तो इंग्लिश में ही करना होगा। यानी वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं, तो उनको इतना निराश नहीं होना कि यार यहाँ तो सब कुछ इंग्लिश में। नहीं भाई, पेपर पूरा बाइलिंगुअल आता है, दोनों भाषाओं में पेपर आता है। इंग्लिश के पेपर, लैंग्वेज के पेपर को छोड़ करके, इंग्लिश का पेपर भी, मैथ्स का पेपर भी दोनों लैंग्वेज में आएगा, दोनों मीडियम में आएगा, और जी का पेपर भी है, दोनों मीडियम में आएगा। तो वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो भी अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बात होगी एग्जाम के पैटर्न की, एग्जाम कैसा रहता है। आगे चलते हैं हम लोग। जो बच्चे एग्जाम में पास कर जाते हैं उनका फिर वाइवा होता है, और वाइवा में बेसिकली चीजें जो पूछी जाती है उनका डिस्कशन हम लोग कभी वाइवा को लेकर के और थोड़ा सा एक वीडियो बनाएंगे। वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, कैसे बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। तो वाइवा होता है उन बच्चों के लिए, याद रखें, जो बच्चे रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक सुविधाएं या एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बोल सकता हूं। सपोज करें एक राजस्थान का जिसका डोमिसाइल है, सेंट्रल जॉब करते हुए उनकी पोस्टिंग सपोज महाराष्ट्र में आ गई, तो अब वो अपने बच्चे को पेपर दिलवा सकते हैं दोनों जगह कहीं भी। इसके अलावा जितने भी पेरेंट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब नहीं करते, वो प्राइवेट कहीं जॉब कर रहे हैं, अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके जॉब कर रहे हैं, तो आपको बता दूं उन सारे पेरेंट्स को अपने बच्चे को अपने होम स्टेट में, जो आपका डोमिसाइल स्टेट है, जो आपका मूल निवास के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अंदर स्टेट है, उसी स्टेट में एग्जाम होगा। ये बात ध्यान रखें। चाहे आप राजस्थान से बंगाल चले गए हो, जम्मू एंड कश्मीर चले गए हो, महाराष्ट्र चले गए हो, पंजाब चले गए हो, आप यदि राजस्थान के डोमिसाइल हैं तो आपको राजस्थान में आके ही पेपर देना पड़ेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, पेपर कहां होते हैं, हर एक स्टेट में एक ही सेंटर होता है, तो वहां पे आपको जाके पेपर देने से, राजस्थान के अंदर एक सेंटर है जयपुर, वहां पे आपका पेपर लगता है, तो एक ही जगह पेपर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है वो दोनों जगह पेपर दे सके। दोनों का मतलब ये नहीं है कि वो बाद में डिसाइड करे कि यार मुझे महाराष्ट्र में पेपर देना है, राजस्थान में नहीं। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म मंगवा लो, RIMC से, मैंने वीडियो बना रखा है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद जब फॉर्म भेजो ना पूरा फिल करके, तो आपको फॉर्म उसी जगह भेजना है जहां आप अपना पेपर करवाना चाहते हो। आपको लग रहा है यार मैं तो अभी महाराष्ट्र में रह रहा हूं, तो एक काम करता हूं, महाराष्ट्र के अंदर पेपर करवा लेता हूं बच्चे का, और मैं दिसंबर में ये रहूंगा, तो डेफिनेटली अब महाराष्ट्र का जो पुणे स्टेशन है अपना, ये जो महाराष्ट्र के अंदर एक बुकलेट के अंदर स्टेशन आएगा पूरा का पूरा, भाई इस जगह फॉर्म रिसीव होगा और पेपर भी वहीं पे होगा। यदि राजस्थान में करवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म को भेजना पड़ेगा जयपुर, तो वहां पे आप भेजिए। तो मतलब आपको ये पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म तो भेज दिया महाराष्ट्र में, अब आप चाह रहे हैं कि पेपर हो जाए राजस्थान में, पॉसिबल ही नहीं है। आपने अपना फॉर्म फिल करके जिस भी अथॉरिटी को भेजा है, देखो फॉर्म वापस फिल करके RIMC को नहीं भेजना। फॉर्म आपको अपने जो फॉर्म मंगवाया है वो मंगवाना RIMC देहरादून से, लेकिन वापस फॉर्म को वहां नहीं भेजना। फॉर्म को अपने स्टेट के जो कलेक्शन सेंटर है वहां भेजना है। सेंट्रल एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने फॉर्म को अपने डोमिसाइल स्टेट में या जहां उसकी पोस्टिंग है उस स्टेट के कलेक्शन सेंटर में भेज सकता है। जिस भी कलेक्शन सेंटर में आप फॉर्म भेजोगे, पेपर उसी सेंटर पे होगा, यानी उसी जगह पे पेपर आपका होगा। ये बात याद रखें। अब इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स वैसे तो हमें कोई काम के नहीं है, सिंपल एक दो चीजें बताऊंगा, बाकी इसमें कोई काम की नहीं है। ये रिजल्ट है, तो रिजल्ट ये बोल रहा है कि पेपर होने के बाद अप्रोक्सीमेटली 90 डेज का जहां तक टाइम है इनको लगता है, तब तक इनके रिजल्ट्स आते हैं। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखें। और सिलेक्शन होने के बाद बोल रहे हैं 10 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना है, वरना आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये नीचे वाला एक शेड्यूल जरूर से देख लें कि जो पेरेंट्स को नहीं पता कि फॉर्म मंगवाएं कैसे। देखो, फॉर्म मंगाने के 2 तरीके, पहला ऑनलाइन है, दूसरा ऑफलाइन है। ये बोल रहा है कि आपको यदि मंगवाना है तो एक तो ये एड्रेस ध्यान रखें कि इस एड्रेस पे आपको अपनी रिक्वेस्ट को भेजना है। DD बनाओ तो आप बैंक में जाइए और इस नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिए, कमांडेंट RIMC फंड।
तो ये वाली ब्रांच के नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बनाइए, और डिमांड ड्राफ्ट बनाइए कितने रुपए का बनाइए। यदि आप ओबीसी या जनरल में आते हैं तो 600 रुपीज का, और SC ST में आते हैं तो 555 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट इसके नाम से बनाइए। उसके बाद और ये क्या बोल रहे हैं, द एड्रेस शुड बी टाइप्ड और रिटन क्लियरली, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, पिन कोड होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो RIMC इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, और आपको सारा उठा के इस नंबर भेज दो, फिर वहां से वो आपको आपका फॉर्म भेज देंगे। ये बात होगी हम लोग बैंक में जाके काम करें, बट आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है ये काम थोड़ा सा रिस्की है, इसमें भेजने में जाने में टाइम लगता है, बजाय इसके कि ऑनलाइन जाइए और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। वहां भी RMC की साइट पे जाना है, पैसे सबमिट करवाने, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेसर, इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कैसे अप्लाई करना है, हर एक स्टेप को डिस्कस किया हुआ है। अभी रिसेंटली एक वीडियो और अपलोड किया है, फिर भी एक वीडियो नया और बना देगा आपके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बात होगी। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि सर हम लोग क्या फोटोकॉपी करवा लें, तो देखो द एप्लीकेशन फॉर्म इशूड बाय RIMC ओनली शैल बी वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म locally printed या photocopied without RMC hologram shall not be accepted, मतलब वो नहीं लिया जाएगा। तो फॉर्म आपको 100% मंगवाना पड़ेगा। कई पेरेंट्स का फोन आता है, सर फॉर्म मंगाए हुए 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, हमारा फॉर्म नहीं आया। तो भाई ये RMC थोड़ा डिले करता ही करता है, और इसलिए बोल रहा हूं जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर दो, डिले हो ही सकता है। लेकिन कई बोलते हैं सर हमारी फीस तो डूब गई ना, हमारे 555 रुपीज या 600 रुपीज हमें वापस कौन देगा। तो आपको बता दूं ये कोई रुपए वापस नहीं आएंगे, लिखा हुआ है, आप अप्लाई करो चाहे ना करो, फीस आपको रिफंड नहीं होगी, फीस आपको किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। इस बात को विशेष तौर से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बिल्कुल समझते हुए चलना है। ओके, बात करते हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लें। ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लो आप। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। हर एक स्टेट की अपनी खुद की पॉलिसी होती है, किसी को 5 दिन का समय लगता है, किसी को 10 दिन का समय लगता है, कई स्टेट में 1 महीना लग जाता है। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो बना ले। डोमिसाइल, ये और ही ज्यादा टाइम टेकन है, ये जरूर से बनाना पड़ेगा। SC ST सर्टिफिकेट, हाँ यदि आप SC ST में कास्ट सर्टिफिकेट कब बनाना है आपको, जब बनाना है जब आप SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC या जनरल से बिलोंग करते हैं, तो ये वाला पॉइंट आपके लिए नहीं है। और एक सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रल स्कूल इन विच द कैंडिडेट, जहां पे बच्चा पढ़ रहा है वहां पे आपको जाना है, उनके लेटर हेड पे क्या करना है, बच्चे का फोटो पेस्ट करवाना है, उनसे लिखवाना है बच्चे का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का क्लास, बच्चा रनिंग कौन सी क्लास में है, और उसका ज्वाइनिंग डेट कौन सा है, वो सारा लिखवा के यहां भी साइन एंड मोहर, यहां भी साइन एंड मोहर स्टैंप लगवाइए। और ये लेटर, इसको बोलते हैं लेटर बाय द प्रिंसिपल या लेटर फ्रॉम द स्कूल। ये 4th नंबर का डॉक्यूमेंट, और SC ST को छोड़ करके 3rd नंबर का डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है, फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये जरूर से रखें, बहुत साइड बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, नहीं है तो बना लो। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये भी जरूर से कर लो, ये बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल ही गड़बड़ ना करें इसमें, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच, पहुंच जाना चाहिए 15th ऑफ अक्टूबर से पहले, 15th ऑफ अक्टूबर को फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अब बच्चों यदि आप ये 15th ऑफ अक्टूबर ये एज ए पेरेंट्स आप देख रहे हैं, तो इसको यदि ये डेट आप ध्यान में रखोगे ना, तो आप 100% हर साल मेरे पास 50+ कॉल्स ऐसे आते हैं जो अपना फॉर्म टाइमली भेज नहीं पाते, फिर बोलते हैं कि हम लोग वहां पे कॉल कर लें क्या, पता कर लें क्या, वो फोन नहीं उठा रहे। भाई वो फोन नहीं उठाएंगे, मैं आपको पहले बता, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बहुत सारी जगह फोन पिक ही नहीं करते, आपकी प्रॉब्लम्स को वो नहीं नोट डाउन करेंगे। देन इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बी अवेयर, टाइम से पहले अवेयर रहिए ना आप इसको 15 नहीं, आप इसको 1st ऑफ अक्टूबर मानिए, 15 डेज अपने हाथ में रखिए, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करिए, और कोशिश करें कि अक्टूबर की पहली डेट से पहले पहले आपका फॉर्म पहुंच जाए, ताकि आपको बाद में यहाँ भागना नहीं पड़े। हाँ, जो लोग एकदम लास्ट में वीडियो देखते हैं उनका अलग बात है। और इसके अलावा ये जितने भी पॉइंट्स है, ये फिलहाल हमारे किसी भी काम के नहीं है, ये स्टेट अथॉरिटी के लिए जो है एक जो इंफॉर्मेशन है वो है। ये ध्यान रखना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रेस नोट पब्लिश करेगी, 10 अगस्त को प्रेस नोट पब्लिश करेगी, लास्ट डेट है वो 15th ऑफ अक्टूबर है, एग्जाम जो होगा 2nd ऑफ दिसंबर को होगा, और इंटरव्यू के लिए आपको इंटीमेटेड कर दिया जाएगा जो बच्चे रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होंगे उनके लिए।
तो बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दी। यदि आप हमारे से ऑनलाइन क्लास या लाइव क्लास लेना चाहते हैं, या हमारे रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको हमारी क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी इस नंबर पे कम्युनिकेट करके। साथ साथ में मैं बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर भी क्लासेस बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं, बहुत सारा फ्री कंटेंट लेके आ रहा हूं। और YouTube पे हमने एक ज्वाइन बटन भी क्रिएट कर दिया है, या यूं बोलो कि क्रिएट पहले से था, उस पर हमने काम कर दिया है। अभी ज्वाइन बटन के थ्रू भी बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर कुछ 50-60 रुपए या 100 रुपीज या 150 रुपीज से मंथली बेसिस पे आप पढ़ सकते हो। वो बच्चे जो फाइनेंशियली वीक है भाई, ज्वाइन बटन के थ्रू ज्वाइन कर लो। आपको कुछ ना कुछ मैथ्स, ये ओनली मैथ्स की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैथ्स के साथ काम करूंगा मैं आपके लिए। और यहाँ पे फुल सब्जेक्ट है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, लेकिन मैथ्स के स्पेशल मैं काम करना चाहता हूँ कि मैथ्स यहाँ पे मेरी बहुत सारी बड़ी टीम है, उसके साथ साथ मैं भी काम करता हूँ। और मैथ्स को लेकर के मैं बड़े सारे वीडियोस कोशिश करता हूँ, टाइम मिलते ही बनाता हूँ। तो रिकॉर्ड कोर्स भी मैंने तैयार कर दिया, क्लास 6 का, क्लास 9 का, RIMC का, और लाइव क्लासेस भी, मॉर्निंग बैच भी, इवनिंग बैच भी, बहुत सारे बैच अवेलेबल हैं। बस आपको इस नंबर पे कम्युनिकेट करना है, व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट करना है। कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे कॉल्स डेली रिसीव होते हैं। आप व्हाट्सएप ड्रॉप करके छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपसे कम्युनिकेट करेगी और आपको जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो हम लोग देंगे। साथ साथ में आपको फॉर्म भरने के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है, फॉर्म में कुछ पूछना है, वो भी दिक्कत आ रही है, तो भी आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप ओनली। सो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।